यूहन्ना 18 ले लीजिए। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। यह किद्रोन नाला है ना, यह घाटी है, दो पहाड़ी के बीच में एक घाटी है, और उसके बाद जो बगीचा है वही गेत्सेमने बगीचा है। अंजीर के पेड़ों के बीच में वो बगीचा है, और वहीं पर जो है उसका पसीना लहू की बूंदों की तरह बदलता है। यह किद्रोन, गैद्रोन, ये किद्रोन है ना, किद्रोन घाटी, गिद्रोन या सावे घाटी या राजा। किद्रोन का मतलब है अंधियारा, अंधेरा। जिंदगी में जब अंधेरा छा जाता है, जब बीमारी आती है, या आर्थिक गिरावट होती है, या जिंदगी की परिस्थितियों को जीत नहीं पाते हैं, क्या करना होता है? सबसे मुख्य कार्य उस समय, एक बहुत बड़ा काम जो आपको करना है, वो है प्रभु भोज में भाग लेना। बीमारी आ सकती है, क्या करना है पता नहीं चलेगा। आर्थिक गिरावट हो सकती है, जब आर्थिक गिरावट होती है, दो मुख्य काम जो आपको करना है, वह है प्रभु भोज में भाग लेना, और उसी समय में दशमांश जरूर आपको देना होगा। जब कष्ट झेलते हैं तभी देना चाहिए, क्योंकि स्रोत परमेश्वर है। अब्राहम ने बिल्कुल सही किया। वहां से वो आता है, रोटी और दाखरस वो देता है, और ये उसके विरुद्ध में जाकर उसको दशमांश वो देता है। उस वह ऐश्वर्य, वह आशीष, वह सफलता सब यहोवा की ओर से आता है। उसे आजमा के दिखाने के लिए यहोवा को दशमांश देता है, और प्रभु भोज परमेश्वर के मृत्यु को दर्शाता है। दशमांश प्रभु के पुनरुत्थान को, वह जीवित है, उसको दिखाने के लिए मैं दशमांश देता हूं। बाइबल बताती है ना, छोटा बड़े के द्वारा आशीष पाएगा। यहां पर मरने वाले लेते हैं, और वहां पर जीवित जो है वो लेता है। जब मैं दशमांश देता हूं, यीशु मेरे लिए मरा ही नहीं, बल्कि आज भी जीवित है, उसका बहुत बड़ा एक साबित वही है। बाइबल में जब हम देखते हैं ना, यूसुफ मर गया है, यह समाचार पाकर याकूब ऐसा सोचता है, वह जीवित है। जब पता चला तो भरोसा नहीं हुआ। उन चीजों को ले जाकर दिखाने के बाद, उन चीजों की भरपूरी को देखने के बाद उसकी आत्मा वापिस आती है। परमेश्वर जब आपको आशीष देता है, जय जब देता है, बढ़ाता है, दुनिया के लोग कहेंगे कि हाँ, जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है वो सच्चा खुदा है। समझ में आ रहा है? अंधेरे के परिस्थिति में जब वहां से आते हो, मेल्कीसेदक रोटी और दाखरस लेकर आता है। और इसे शुरुआत में मैंने कहा था, कोई भी दवाई आप ले लीजिए जब बीमारी आती है। मैं नहीं कहता कि मत लो, भाप ले लो, कुछ भी पानी पी लो, कुछ भी सूंघ लो, कोई गलती नहीं, पर सभी चीजों से बढ़कर रोटी और दाखरस है। जिंदगी के सभी चीजों से बढ़कर प्रभु भोज है, दाखरस और रोटी है। और विशेष रूप से बीमारी के समय, जब बीमारी उच्च श्रेणी में, मैं कहता हूं 3 समय भी ले लीजिए। मेरी बात समझ में आई आपको? यह मत बोलिए कि समय नहीं है। यूट्यूब देखने के लिए समय है, फेसबुक देखने के लिए क्या समय नहीं है? पड़ोसी से जाकर बात करते हो, समय है ना? प्रभु भोज लेने में कितना समय लगता है? ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट लगेगा। एक प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, 5 से 7 मिनट में हो जाएगा सब कुछ। सभी चीजों से बढ़कर जब अंधियारा छा जाता है, बीमारी जब आती है, इसको मत भूलिए। कुछ लोग जो है दवाई को भगवान के रूप में देखते हैं। दवाई मिल जाए ना, सभी दवाई से सबसे श्रेष्ठ दवाई प्रभु भोज है, भूल मत जाइए।